नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान के मेलों से जुड़े हुए सभी प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013, सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 और एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013 के में पूछा गया था। और ऑप्शन थे उस वक्त बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर। व्याख्या देखिए कि राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी फरवरी माह में मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि RS प्री एग्जाम 14 जनवरी 2012 को पूछा गया था। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में हाँ लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में हाँ लगता है, जो पहले अजमेर में था और ब्यावर खुद जिला बन गया है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता और गोतेश्वर मेगा मेला सिरोही के अंदर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। गोतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। कांस्टेबल परीक्षा 2009 में पूछा गया था। प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़ में। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गोतमेश्वर मेला वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि गोतमेश्वर मेला पोमालिया नदी के तट पर सिरोही में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी माह में ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में, वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 और जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। मेड़ता सिटी, परबतसर, देशनोक, गोगामेडी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 परबतसर। आपकी दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला परबतसर के अंदर है, जो कि भाद्र शुक्ल दशमी को वीर तेजा मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है। RPS से थर्ड ग्रेड एग्जाम 2001 में पूछा गया था। श्रावण शुक्ल दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को या कार्तिक कृष्णा दशमी को। तो सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 3 भाद्र शुक्ल दशमी को। अगला प्रश्न है, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 भाद्रपद को। दोस्तों, अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला बढ़ता है। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2004 में पूछा गया था। भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ब्यावर। अब देखते हैं दोस्तों बादशाह का मेले के बारे में पूरी जानकारी और पूरी डिटेल। तो देखिए, ब्यावर कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के नवराण में से एक टोडरमल को 22 दिन की बादशाह मिलने के बाद ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन चैत्र बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। बादशाह अकबर ने बतौर तोहफे के रूप में सेठ टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह बख्शी थी। आम जनता को धनवान व समर्थ बनाने के लिए 22 दिन की बादशाह की याद से की जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे के बादशाह की सवारी ब्यावर शहर में निकाली जाती है, जिसमें बादशाह व वजीर खजाने के रूट बादशाह खर्चे के दे के नाम से लाल गुलाल लुटाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूरी हुई यह लाल गुलाल अपनी तिजोरी व दुकान के गाने में रखकर कारोबार में वृद्धि के लिए लाभकारी है। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। RS प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नवंबर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला रंगीन या मेरवाड़ा का कुंभ मेला पुष्कर मेला अजमेर है। पुष्कर में कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह है राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 एग्जाम में एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा गया था। वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा,
फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जिले में लगता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के नवटापरा नामक स्थान पर माघ शुक्ल एकदशमी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम एवं माही नदियों के संगम पर बढ़ने वाला बेनेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, बगार, पुष्कर, बागड़ व का कुंभ बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में ही एकमात्र स्थान है जहां शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बेनेश्वर मेले को। बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, द्वितीय सैनिक अध्यापक परीक्षा और जेल प्रेरी परीक्षा में पूछा गया था। बैसाख पूर्णिमा को, भाद्र पूर्णिमा को, मार्च पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाख पूर्णिमा को। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? ऐसा ही एग्जाम 1996 में पूछा गया था। बाणगंगा मेला, गोगा जी का मेला, चारभुजा मेला या शीतला माता का मेला? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गोगा जी का मेला। गोगामेडी गोगा जी के समाधि स्थल गोगामेडी धुरमेडी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को विशाल मेला भरता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 व जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। करौली के अंदर, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में या भरतपुर में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 करौली के अंदर। बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भाद्र शुक्ल एकादशमी को बढ़ता है। केला देवी का मेला कब लगता है? थर्ड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। चैत्र शुक्ल पक्ष या वैशाख शुक्ल पक्ष या वैशाख कृष्ण पक्ष? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 चैत्र शुक्ल पक्ष को। केला देवी मेला करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे स्थित केला देवी का श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। यह मंदिर के सामने प्रांगण में गणेश जी व भैरव मुझे की मूर्ति है, जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। यहाँ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला भरता है। अगला प्रश्न है लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला या बरतरी मेला या केला देवी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 केला देवी का मेला। कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेडी में या मुकाम में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कोलायत के अंदर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बीकानेर स्थित कोलायत महर्षि कपिल सांख्य दर्शन की प्रेरणा की तपोभूमि है। कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 पाटों के साथ ही पास में बने 5 मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर, झालावाड़, कोटा या पुष्कर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर में। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित है ऑप्शन नंबर 2 भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के पास स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मातृ मुख की पूजा होती है। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भी बढ़ता है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर जिले में, करौली जिले में, सवाई माधोपुर में या प्रतापगढ़ में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुमेश्वरम इसरादा के पास शिवाड़ में अवस्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? चैत्र माह में, भादवे में या कार्तिक पूर्णिमा को या फाल्गुन माह को? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कार्तिक पूर्णिमा को। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है?
आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम और जेईएन एक डिग्री एग्जाम 2021 में भी पूछा गया था। हाड़ौती मारवाड़ बागड़ या मेवाड़? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हाड़ौती। अगला इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबर्डी का मेला केलवाड़ा बारा में बढ़ता है, जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला या सहरिया जाति का कुंभ मेला भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीताबर्डी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जहां लगता है वह स्थान कौन सा है? रीट लेवल 2021 और संगणक परीक्षा 2021, प्रयोगशाला परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अरनोद प्रतापगढ़, चौथ बरवाड़ा सवाई माधोपुर, केलवाड़ा बारा, पुष्कर अजमेर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केलवाड़ा बारा के अंदर। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में सीताबर्डी का मेला आयोजित होता है, नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा, कोलायत? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केलवाड़ा के अंदर। अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि बारां जिले में स्थित सीताबर्डी में किस जनजाति का कुंभ का मेला लगता है? मीणा, सहरिया, भील या ग्रासिया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सहरिया। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, RAS 1992 में पूछा गया था। सत्य बोलना, सांप्रदायिक की सद्भाव, निरंतर ईश्वर स्मरण, स्वच्छता से रहना? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सांप्रदायिक का सद्भाव। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव जिसे रूणीचा भी कहते हैं, यह लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर परचा बावड़ी रामदेव जी के शिष्या डालीबाई की समाधि दर्शनीय है। यहाँ भादो माह में रूणीचा रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? उमेर सिंह, राम सिंह, दुर्जनसाल, माधो सिंह? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 माधो सिंह। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दशहरा मेला कोटा के सबसे विशाल दशहरा मेले का प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रथम हाड़ा शासक राव माधो सिंह द्वारा 1589 के अंदर स्थापित इस मेले की परंपरा लगभग 400 वर्षों के बाद आज भी चल रही है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व राम के रावण पर विजय के रूप में यह मेला प्रतिवर्ष आश्विन, सितंबर, अक्टूबर माह में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध घोटिया आंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? जेईएन एग्जाम 2014, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गोठिया आंबा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। गोगाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, विराट के निकट बाणगंगा के तट पर, गंगानगर की नौहर तहसील की में एक गांव में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। बहादुर कृष्ण नवमी गोगा नवमी को गोगाजी का मेला हनुमानगढ़ के नौहर तहसील के गोगामेडी में आयोजित किया जाता है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक। अब देखते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह यहाँ हर वर्ष हिजरी संवत के अनुसार पहली रजब के 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत शेख उस्मान हरूनी के शिष्य की याद में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। गांव मुकाम में जम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बार ही बढ़ता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, महावीर जी, केला देवी या करणी माता? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेले हैं जो वर्ष में 2 बार आते हैं। वे मेले जो वर्ष में 1 बार से ज़्यादा बढ़ते हैं
तो पहला है वीरात्रा माता का मेला। वीरात्रा बाड़मेर चैत्र भाद्र व माघ शुक्ल चौदस को। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में नवरात्रा चैत्र व अश्विनी को। दूसरा है जीण माता का मेला रेवासा ग्राम सिक्कर नवरात्रा चैत्र व अश्विनी में। शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी सांबर में नवरात्रा चैत्र व अश्विनी में। दधिमती का माता मेला गोट मांगरोद नागौर में। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सिक्कर के अंदर। दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के मेलों से बने हुए कुछ प्रश्न। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, और ये क्लास आपको रोज़ सुबह 7:30 तक यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, और शाम को 3:30 बजे वाली क्लास आती है जिसके अंदर राजस्थान की नई अपडेट पर भारत की नई अपडेट पर ज्योग्राफी की जा रही है, और ज्योग्राफी से जुड़े हुए सभी पर्सन उस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को 3:30 बजे वाली क्लास के अंदर।